साधु संत डट गए, सुन लीजिए, और साफ कह दिया है सनातन बोर्ड गठन होगा तब तक डटे रहेंगे, उठेंगे नहीं। इसके लिए जगह, तारीख और समय सब कुछ तय हो गया है। दर्शकों बता रहा हूं, आपको लिख लीजिए। महाकुंभ से सनातन बोर्ड निकलेगा, यह तय हो चुका है कि आने वाली 27 तारीख को धर्म संसद में सनातन बोर्ड का मसौदा पेश किया जाएगा और यह दिन धर्म की स्वतंत्रता के दिवस के तौर पर मनाने का संतों ने संकल्प ले लिया है। महाकुंभ के सेक्टर 17 में धर्म संसद होगी और यहीं से निकलेगा सनातन बोर्ड। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, सनातन बोर्ड की तैयारी है और संतों ने हुंकार भर दी है। रिपोर्ट में दिखाता हूं। बिना सनातन बोर्ड के कुंभ पूरा नहीं होगा। सनातन बोर्ड की मांग नहीं होगी, सनातन बोर्ड की घोषणा होगी। जो सनातन बोर्ड का गठन हो। महाकुंभ की धरा से ये आवाजें उठी हैं और ये आवाज इस बार थमती, दबती और रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही। महाकुंभ के मेले में साधु संत सनातन के उत्सव को मना रहे हैं, साथ ही एकजुट हो गए हैं सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने तो सनातनियों को हर हाल में एकजुट रहने का संदेश दे दिया है। और आने वाली 27 जनवरी को जो हमारा कार्यक्रम महाराज श्री के पंडाल में होगा, जितने भी मेरा क्षेत्र में पंडाल है, जितनी भी कथाएं हो रही है, वो 27 को सब अपना अपना काम छोड़ करके, जितने भी हम संत है, महात्मा शक्ति है, सभी 17 सेक्टर में हम महाराज श्री के पंडाल में पहुंचेंगे। देवकीनंदन ठाकुर जहां धर्म संसद में एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड हर सनातनी का हक है और उसे लेकर रहेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो भी छोटे मठ है, छोटे मंदिर है, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको बचाया जाए। सनातन बोर्ड वक्फ बोर्ड की तरह कब्जा नहीं करेगा। साधु संतों ने तो पीएम मोदी और सीएम योगी को महाकुंभ का मुख्य यजमान बताते हुए सनातन बोर्ड दक्षिणा के तौर पर देने की मांग कर दी है। और मैं तो ये कहूंगा, योगी जी, मोदी जी, बड़े बड़े धर्माचार्य, शंकराचार्य इत्यादि आए हुए, इन सबको यज्ञ के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है और इस समय सनातनियों के लिए सबसे बेस्ट दक्षिणा है, उसका नाम है सनातन बोर्ड। दूसरे कुछ देशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए सनातनियों को एकजुट करने के लिए सनातन बोर्ड के गठन की मांग तेज हो गई है। साधु संत एकजुट हैं और यही अपील वो सभी सनातनियों से कर रहे हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सनातन बोर्ड इसका बड़ा रास्ता है। सनातन बोर्ड की तैयारी हो रही है और इधर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आ गए, क्योंकि दिल्ली में योगी अब उपयोगी होंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का सफल आयोजन क्या किया, विरोधियों की लिस्ट लंबी हो गई है और इस लिस्ट में लंबे होने के कारण बहुत सारी वजह सामने आई है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 14 चुनावी रैलियां करने चाह रहे हैं, एक और बड़ी वजह। चाहे केजरीवाल हो या फिर ओवैसी, बहुत अच्छे से जानते हैं कि योगी की चुनावी रैलियों का स्ट्राइक रेट हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या रहा है, आपको याद है ना दर्शकों। इसलिए जब से योगी के दिल्ली में रैलियों की खबर मिली, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरना शुरू कर दिया है। लेकिन इसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किराड़ी विधानसभा में सभा के दौरान दिया है। क्या उन्होंने अपनी स्टाइल में कहा है, सुनवाता हूं आपको। आजकल मैं सुन रहा हूं अपने भाषणों में अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए अब मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी को यमुना में गंदगी को लेकर घेरा है। यह है यमुना, झाग वाली यमुना पर सीएम योगी ने केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की खुली चुनौती दे डाली। सोचिए जरा क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सुनिए। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं? क्या यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया? सुना ना आपने, और यमुना की हालत तो दिल्ली वासी देख ही चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली में चुनाव प्रचार की बागडोर संभालते ही यहां पर हिंदुत्व फैक्टर की एंट्री तो हो गई है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? योगी आदित्यनाथ की रैली में आज एक पोस्टर नजर आया दर्शकों, ये देखिए। एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, ये पोस्टर वहीं लगा है। इसी मंच पर बैठे हुए थे योगी आदित्यनाथ, जिसके साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गई हिंदुत्व की। यह नारा महाराष्ट्र और हरियाणा में आपको याद है ना कैसे चला था, और दिल्ली में भी विरोधियों पर यह भारी पड़ सकता है दर्शकों। क्यों कह रहा हूं मैं, इसकी एक वजह है।
महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में यह नारा हिट रहा है। महाराष्ट्र में 17 सीट पर योगी ने प्रचार किया, 15 सीट पर जीत मिली। हरियाणा में 14 सीटों पर प्रचार किया और 9 सीटों पर जीत मिली। योगी का स्ट्राइक रेट 80% रहा और आपको अब सीट जाने का डर सताने लगा है, क्योंकि